तो हेलो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं लेकर आई हूँ आंवला नवमी की कहानी, जो अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज वही सुनाने जा रही हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको नमस्कार। और आज मैं लेकर आई हूँ नवमी की कहानी, अक्षय नवमी की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीता धार्मिक सत्संग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सुनिए हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक विचार, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें सत्संग, पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता था। उनके 5 बेटे और 5 बहू थीं। तो 5 बहू और बेटे जो थे वो भी अपना इन्हीं के साथ धार्मिक सत्संग में जुटे रहते थे। लेकिन जो ये दान करती थी, रोज़ कार्तिक मास में नहाती थीं और रोज़ तुलसी माता का पूजन करती थी। 5 पेड़ों को जल देती थी, पीपल का, तुलसी का, गुलाब के पेड़ का और आंवला के पेड़ का जल देती थी और उनके पूजा करती थी। और ये रोज़ाना उनका यही काम था कि एक सोने का आंवला दान करती थी, तभी जा कर के दोनों सेठ सेठानी खाना खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि 5 बहू क्या सोची कि ये रोज़ अगर ऐसे ही दान करती रहेंगी मेरी सासू माँ, तो फिर हो गया, सब धन धान्य से जो भरा है सब खत्म हो जाएगा। ऐसा उनका सोच था बहुओं का। तो एक दिन जा कर के माँ से कह दी, अपनी सासू माँ से बोली, सासू माँ ऐसा करिए कि रोज़ जो एक आंवला सोने का दान करती हैं, इससे अच्छा साधारण आंवले का दान किया करिए। तो बोली कि हाँ ठीक है बहू, यही करूँगी। तो अब क्या हुआ कि रोज़ नहाती थी, रोज़ अपना सोने का आंवला छोड़ नहीं देती थी, अब यही सादा आंवला लेकर के दान कर देती थी। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही चलता गया। एक दिन 5 बहू सोची कि ये ज़रूरी है क्या आंवला दान करना, इनसे कह देती हूँ कि ये भी बंद कर दें, शायद मान ही जाए। अब जा कर के 5 बहू बोली, सासू माँ आज से ये भी दान नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो धन धान्य जितना भरा है बहुत अच्छे से है, सब आप की वजह से सब खत्म हो जाएगा। दान करना ज़रूरी है क्या? नहाइए धोइए पूजा पाठ करिए, लेकिन दान मत करिए। तो उनको सेठ सेठानी दोनों को बहुत गुस्सा लगा कि मेरा ही किया कराया इतना धन धान्य भरा हुआ है और मुझे ही ऐसा सुनने को मिल रहा है। जैसे कि आजकल होता है, बहू आती हैं, कुछ दिन ठीक से रहती हैं, उसके बाद उनका चलने लगता है बेटे बहू का। तो वही उनके साथ हुआ, सेठ सेठानी के साथ। तो बहू क्या की कि जा कर के कह दी। तो सासू माँ सोची कि चलो अच्छा, इतना बुरा लगा। उन जा कर के सेठ से बोली कि से ऐसे मेरे बहू कह रही थी। उनको भी बहुत क्रोध आया। वो क्या कि घर से निकल गई, कहेंगी मुझे दान करना ही है, दान किए बिना मैं नहीं खाना खा सकती, चाहे जो हो जाए। वो घर से बाहर निकल गई दोनों सेठ सेठानी। तो जा कर के जब रात हो गया, पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठी, सो गई। अब वो खाना नहीं खाई थी, क्योंकि जब आंवला का दान नहीं की थी तो इसीलिए खाना नहीं खाई थी। तो फिर जब रात में सो गई दोनों लोग, तो विष्णु भगवान ऊपर से सोचे उनके भक्त का भी कष्ट नहीं झेल सकते। वो बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों को कष्ट में तो नहीं रख ही सकते। तो उन अपने भक्त के लिए वो क्या किए कि उस जहाँ पे सोए थे, जिस पेड़ के नीचे सोने का आंवला बिछा पड़ा था। तो सोने का आंवला जो था वो उठ कर के देखी तो एकदम प्रसन्न हो गई। बोली कि अरे सेठ सुनिए, देखिए ये क्या आश्चर्यचकित हो रहा है, सोने का आंवला गिरा हुआ है। कहें अच्छा तो ठीक तो है, प्रभु मेरी बात सुन लिए और सोने का आंवला दे दिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है। सोने का दान की एक ब्राह्मण को, फिर जा कर के वहीं भोजन वोजन बनाई। क्या देखती हैं कि वहीं एक पेड़ सोने का उगा हुआ है, और भी प्रसन्न हो गई। बोली अब यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको लगता है भगवान का यही मर्जी है कि हम यहीं घर बना कर रह लें। तो वे घर बना के यहीं रहने लगी, उसी आंवला के पास। तो अपना रोज़ सोने का दान उनका फिर से रोज़ाना वही कार्यक्रम हो गया। रोज़ अपना उठती थी, नहाती धोती थी, पेड़ पौधा का सेवा करती थी, उसके बाद अपना धार्मिक सत्संग में जुड़ी रहती थी। अपना वो एक सोने का आंवला दान करने लगी रोज़ाना। उनका काम हो गया। करते करते सेठ जी का व्यापार भरपूर हो गया, चलने लगा। धन धान्य फिर से भर गया, एकदम वैसे ही की तरह। प्रभु की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, कहा ही जाता है। तो ऐसे ही हुआ इन लोगों के साथ।
तब सेठ सेठानी दोनों लोग खुश हो गए और अपना वैसे काम करना चालू किए। उधर जो घर था, पांचों बहू बेटी अपना धीरे धीरे, जब ही ये लोग निकले तभी से उनके घर में धन धान्य की कमी होती गई होते होते वो इतना गरीब हो गए कि उनका सारा व्यापार ठप्प हो गया और वो अपने काम खोजने के लिए बाहर चल दिए। पांचों भाई बाहर चल रहे थे, तभी गांव में चर्चा सभी जगह ये फैला हुआ था कि एक बूढ़ी बूढ़ा है, वो दोनों सोने का आंवला दान रोज करते हैं और उनके घर काम बढ़िया मिल जाएगा, जाओ उन्हीं के घर काम कर लो। ये सोचे कि सोने का तो मेरी माँ करती थी दान, लेकिन और ऐसा कौन है, मेरी माँ तो नहीं है, माँ हो सकती हैं शायद, ऐसे दो सब विचार कर रहे थे। फिर कहना ही माँ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ के पास तो कुछ ही था ही नहीं, वो तो ऐसे ही घर से बाहर निकल गई थी दोनों माता पिता। तो गया सेठ के घर, देखा तो सेठ मेरे पिताजी ही हैं। उस चरणों में उनके पाँचों बेटे गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे, रोने लगे। तो अंदर से सेठानी भी आई, बोली हो गया बेटा, क्षमा कर दिए, तुम लोग अच्छे से रहो। तो कहे नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई। तो कहा हाँ गलती हो गई तो क्षमा कर दिए। हम लोग क्षमा करके फिर बोले कि चलो मेरी मम्मी और पापा दोनों को अपने घर ले गए और घर ले जा कर के वहाँ व्यापार चालू किए और वहाँ धन धान्य से भर गया। और ऐसे ही जो इस कहानी को आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन इस कहानी को जो सुनता है, वो जो सुनाता है, जो सुनता है, दोनों की इच्छाएं पूर्ण होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन धान्य से भर जाता है। उनके बच्चे स्वस्थ और उनके परिवार स्वस्थ और संस्कारी होते हैं। तो इसी के साथ